बच्चों तो आज हम करने वाले हैं थर्ड लेवल करते हैं हम, और उसमें क्या है, इससे पहले हमने क्या किया था, बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस किया था 6.2 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डिस्कस करने वाले हैं, 7, 8 डिस्कस करेंगे एंड 9 एंड 10। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे, 6 जो है बच्चों, उसमें गिवन क्या है अपना, गिवन है अ ट्रायंगल AB and C are point on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR। तो सबसे पहले जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। फिगर क्या है अपने पास, ये फिगर बच्चों गिवन है, अदरवाइज आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम देखते हैं इसे, Q B C R ये गिवन है एंड फिगर हो गया ये आपका। और गिवन क्या क्या है यहाँ पे, AB पैरेलल है आपका PQ के एंड AC पैरेलल है PR के। टू शो क्या करना है बच्चों, टू शो करना है हमें BC पैरेलल QR। तो बच्चों जब भी हमें कोई लाइन पैरेलल गिवन हो और उसके हेल्प से किसी थर्ड लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो, तो अभी हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी की थी, तो उसी के भी आप पे ये सॉल्व होगा। तो आइए अब करते हैं तो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं ट्रायंगल कौन सा लेना है। तो सबसे पहले बच्चों आप देखो गिवन क्या है आपको, AB पैरेलल PQ। तो AB पैरेलल PQ कौन से ट्रायंगल में है बच्चों, AB पैरेलल PQ है आपका POQ में, इसी में तो आ रहा है AB पैरेलल PQ। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ। क्या पता है हमें, AB पैरेलल है PQ के, क्यों, ये गिवन है आपको, ये इसके पैरेलल है। तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा बच्चों, PA अपॉन AO इक्वल टू QB अपॉन BO। यहाँ पे हमने रीजन लिखी दिया है, तो दिस वन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों गिवन क्या है, AC पैरेलल PR। AC पैरेलल है PR के, तो अब क्या करना है आपको, ट्रायंगल कौन सा लोगे, तो AC पैरेलल है PR के इन ट्रायंगल POR में। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे AC पैरेलल है PR के, तो बाय बीपीटी ये है क्या आपको गिवन, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, गिवन है ये। तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा बच्चों, बाय बीपीटी यहां देखते हैं बच्चों आगे। तो बाय बीपीटी हो जाएगा आपका PA अपॉन AO इक्वल टू CR या RC अपॉन CO। तो दिस वन सेकेंड। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा बच्चों,
क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। तो बच्चों अब फिगर देखते हैं। ये आपको पी ए अपॉन ए ओ था, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी पी ए अपॉन ए ओ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। तो अब यहाँ अगर हम फिगर पे फोकस करें बच्चों, तो देखना हमने ये प्रूफ कर दिया क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। डेट मीन्स अब क्या है, यहाँ पे हमारा रेशो इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में साइड का रेशो इक्वल है, तो डेट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो बाय यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा आपका, BC पैरेलल हो जाएगा आपका QR के। यही हमें प्रूफ करना था। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में करना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट है। एक बार रीड करके कर लेते हैं इसे। DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के। अब जब ये दे रखा है आपको, सबसे पहले DE पैरेलल है OQ के, तो इन ट्रायंगल POQ ले लेना आप। POQ में साफ दे रखा है आपको DE पैरेलल है इसके, तो साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट दे रखा है DF पैरेलल है OR के, तो यहाँ पे साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा। फिर उसके हेल्प से आप ये प्रूफ कर लेंगे क्या EF पैरेलल QR। सेम कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हो इसे इजीली। आप कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एंड 7 एंड 8 दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे है। क्लास 9th में आपने किया था मिड पॉइंट थ्योरम, उसी के बिहाफ पे है। तो पहले 7 हम रीड करते हैं और फिर 8 और फिर उसमें से एक हम करेंगे। 7 क्या है बच्चों, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, वहाँ से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट की हेल्प से हो जाएगा ये। और सेम ऐसे ही 8 पे आते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। 8 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 7 आप करोगे। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप मुझे बताना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। प्रूव डेट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, गिवन क्या है हमें, पहले फिगर बना लेते हैं फिर उससे लिखना इजी हो जाएगा आपको। ये एक ट्रायंगल हो गया बच्चों AB एंड C। प्रूव डेट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। अब ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, इसका नेम दे देते हैं D एंड E। इसे जब हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया ये हमने, तो हमें प्रूफ करना है पैरेलल हो गई ये लाइन थर्ड साइड में। तो गिवन क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूव करना है हमें बच्चों DE पैरेलल BC। अब आते हैं प्रूफ पे। We have D is midpoint of AB, गिवन है ये बच्चों। जब ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, AD इक्वल टू DB।
एंड इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसे नीचे ले आते हैं, डी बी इक्वल टू 1, दिस वन फर्स्ट, एंड ई इज मिड पॉइंट, ई जो है आपका इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, ये भी गिवन है। इसमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, इसमें हमें प्रूफ करना है मतलब इसके हेल्प से देन हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू ई सी। तो यहां से आ जाएगा बच्चों ये ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। तो ये हो गया बच्चों अपना सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा बच्चों हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल रहा है यहां से हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों, देखो राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चों 1 और 1, तो ये आ गया आपका ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहां देखो बच्चों ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये क्या आ गया आपका साइड का रेशो इक्वल है। और जब बच्चों साइड का रेशो इक्वल होता है तो आप ही बताओ क्या होता है यहाँ पे, जब साइड का रेशो इक्वल है दैट मीन्स ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी बी डी क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल डी सी। और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने सीखा होगा यहाँ से। बिल्कुल भी डाउट होता है तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, आपको रिप्लाई करना है, मैं आपके लिए नया वीडियो फॉर्म करके भेजता हूँ। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, जिसमें से मैं 9 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करवाऊंगा, और 10 जो है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, उसे आप ट्राई करोगे। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ABCD is a trapezium। तो ये बन गया आपका फिगर, और ये आ गया A B C and D is a trapezium जिसमें AB पैरेलल है DC के, and its diagonal intersect each other at point O। इसका डायगोनल ड्रॉ करना है बच्चों, और ये आपका कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे। लाइन सीधी नहीं बन रही बच्चों आज, तो ये हो गया पॉइंट O। ये गिवन है, तो गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है हमें, गिवन हो गया यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel DC। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है हमें AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों, इसमें कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या करना है हमें, और देन हम इसे प्रूफ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखना बच्चों, ये मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसे E पॉइंट ले लिया हमने। ड्रॉ OE पैरेलल AB, ये कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ करते हैं अब बच्चों। अब बच्चों एक चीज पे ध्यान देना, जैसे ही आपने ये लिख लिया ये हमें गिवन है AB पैरेलल है DC के, और ये OE हमने पैरेलल ले लिया AB के, डेट मीन्स OE जो है CD के भी पैरेलल होगा, यस और नो। तो ये आप चेक करना फिर बताना मुझे। अब देखते हैं जब ये पैरेलल है बच्चों इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या है बच्चों, OE पैरेलल है अपना AB के बाय कंस्ट्रक्शन
बाय कंस्ट्रक्शन। और जब ये पैरेलल है तो बच्चों क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। यहां पे रीजन लिखेंगे आप बाय BPT। नाउ हमें गिवन है बच्चों AB पैरेलल DC है एंड OE पैरेलल AB है, तो देन क्या हो जाएगा यहां से, OE जो है आपका पैरेलल हो जाएगा DC के। जब ये पैरेलल प्रूफ कर लिया हमने तो इसका यूज करेंगे इन ट्रायंगल। अब क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल तो इन ट्रायंगल आ जाते हैं हम ACD में, इन ट्रायंगल ACD वी गेट क्या मिल जाएगा, OE पैरेलल DC। ये हमें जस्ट प्रूव्ड है, वो जस्ट प्रूव अबव, ये हमने प्रूव किया है, OE पैरेलल DC। जब ये बच्चों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन हमें प्रूफ क्या करना था बच्चों इसमें, AO अपॉन OC। ठीक है, AO अपॉन OC। बच्चों यहाँ कुछ मिस्टेक किया हमने, यस बच्चों देखो यहाँ पे AO ये तो सही है, इस ट्रायंगल में लिया है हमने ACD, तो ये क्या है AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन AD। यहाँ पे हल्का सा एरर हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया था ABD, जब ABD लिया हमने यहाँ बच्चों तो यहाँ पे क्या गिवन है, AE अपॉन ED बाई BPT और BO अपॉन OD आना था, जो कि हमने मिस्टेक कर दिया तो उसे सही कर देते हैं, BO अपॉन OD कर देते हैं इसे बस। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या हो गया बाई BPT, अब सही चल रहे हैं बच्चों हम बाई BPT। करते करते सीखना है बच्चों हमें, ये नहीं क्या रट के बैठे हैं और वहां पे आप पूरा छाप रहे हो और समझ में कुछ नहीं आया। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो और देन अगर आपका मिस्टेक हो रहा है तो आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ एरर किया है, तो इस पे फोकस करना है। दिस वन सेकंड और दिस वन फर्स्ट। तो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है, यहाँ पे क्या है AE अपॉन AD, यहाँ भी AE अपॉन AD है, तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया BO अपॉन OD इक्वल टू AO अपॉन OC। अब हम इसे अरेंज कर सकते हैं बच्चों इस ऑर्डर में, इसे हम लिख सकते हैं, इसे आप DO लिख सकते हो, DO अपॉन, इसे नीचे ले आओ पहले, आपको जो प्रूफ करना है उस ऑर्डर में, जो प्रूफ करना है बच्चों उसी ऑर्डर में इसे कन्वर्ट कर देंगे। AO अपॉन BO है तो इसे पहले लिख लो, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ। और इसमें बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 जो है फिगर सेम बननी है आपकी, क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर जो है आपका सेम बनेगा, यहां ध्यान दो, ये फिगर आपका बिल्कुल सेम बनेगा, ABCD कंस्ट्रक्शन सेम होगा बच्चों, ये E हो जाएगा, ये O हो जाएगा। बट आपको इसमें यहां फोकस करना है, इन्होंने दे रखा इसमें, ये आपको गिवन है, गिवन इसमें जो यहाँ पे हमने प्रूव किया है वो यहाँ पे गिवन है आपको, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। और आपको अब ये प्रूफ करना है ट्रेपेजियम है ये। अब बच्चों ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वन पेयर ऑफ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल करना होगा आपको, तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT का यूज होगा और देन आप प्रूफ कर पाओगे कि ये ट्रेपेजियम है। तो फॉर एग्जांपल एक चीज गिवन है, अब ये आपने ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे आप, OE पैरेलल कर लीजिए AB के। अब प्रूफ कर देना, फिर बच्चों हिंट दे रहा हूँ केवल मैं ये आपको,
और आप इसे सॉल्व करके मुझे बताओगे। तो हिंट क्या है, जब मैंने ओ ई पैरेलल ए बी ले लिया तो इन ट्रायंगल ए बी डी ले लोगे आप। इसमें क्या दे रखा है, जब पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। दिस वन फर्स्ट, इसे डी कर लो। बट हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसे अरेंज कर सकते हो आप, अरेंज कर लो इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, बी ओ इधर ले आओ, सी ओ इधर ले आओ, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ से सेकंड हो गया बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों जरा, इसमें आपका क्या हुआ, ये फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऑल्सो इक्वल। तो ए ई अपॉन डी इक्वल आ गया आपका किसके, ए ओ अपॉन सी ओ के। अब बच्चों जरा फिगर देखना आप, ए ई अपॉन डी इक्वल है ए ओ अपॉन सी ओ के। दैट मीन्स ये लाइन जो है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ हो गई। तो यहाँ पे हिंट, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो गया, ये लाइन जो है ओ ई पैरेलल हो गया आपका डीसी के। अब देखो बच्चों जरा, अब आप समझ जाओगे, बहुत समझदार हैं आजकल के बच्चे। तो देखो जरा, यहाँ पे ओ ई पैरेलल डीसी के कर दिया और ओ ई पैरेलल ए बी के बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया। जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल होगा बच्चों। तो ये आप प्रूफ करो, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में।